तो या तो 2/4 तो भी 1/2 आएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसा करते हैं, टोटल कार्ड्स कितने, तो हमेशा नीचे कितना रखा 52। अरे यार ये गलत करा ना, 4 ये गलत है, सॉरी ये 4 नहीं, ये मैं 12th का क्वेश्चन करवाने लग गया, वो 4 कार्ड में से नहीं, टोटल पैक ऑफ मतलब 52 की गड्डी में से, 52 की गड्डी में से ही पूछा है। 52 की गड्डी में से किंग ऑफ रेड पूछा है, तो रेड किंग कितने हैं 2, तो कितना हो गया 1/52 की गड्डी में से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हाँ फेस कार्ड होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, मैं बोल रहा हूँ 12 होते हैं, 13 ही होते हैं, याद है मुझे, याद है। 13 होते हैं। सर जो सर 12 मैंने परसों खेला हाँ मैंने भी बोला। सर 12 होते हैं, 12 सर 12 सर 12 है, मैंने लिखा है। सर 13 होते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। पहले फेस कार्ड किसको बोलते हैं पता है, जिसके चेहरे होते हैं। सुनो एक और, जब ये क्वेश्चन सुनो, जब ये क्वेश्चन दिया जाता है तो लिखा जाता है इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड। अगर 52 कार्ड है तो जोकर को कहाँ से लोगे, पहला कंफ्यूजन क्लियर। इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अगर 52 कार्ड्स की बात कर रहा है तो जोकर आएगा क्या उसमें, नहीं। अरे यार 52 कार्ड में जोकर लेते हो क्या, जोकर तो 2 एक्स्ट्रा देते हैं, टोटल आते हैं कार्ड्स तो 52 कार्ड रहते हैं और 2 जोकर एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो जोकर का काउंट नहीं करना है। फेस किस किस का दिखता है, इक्के का फेस नहीं होता है, किंग का होता है, किंग क्वीन और जैक, तो 3 3 3 3 12 कितने में से 52 में से काटो कितना 3/13, 3/13 है इसका ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट 1/52 वर्बल है, जैक हार्ट का ही चाहिए, हाँ 1/52 तो एक ही होता है, कितने में से 52 में से आ रहा है, कितने में से कितना, सीधी सी बात है। हाँ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस 6/52 रेड के फेस कार्ड कितने, रेड कौन सा होता है, डायमंड का कलर रेड, हार्ट का 3 इसके और 3 उसके, तो 6/52 कटपिट करके कितना आएगा, कटपिट करके 3/26। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if an event cannot occur then the probability is 0. If an event cannot occur then probability is 0. ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 17/16। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 3% नहीं हो सकती, क्यों, 0.1 को भी अपन कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हो जाएगी। सर डी है भैया प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती और कभी भी नेगेटिव में, मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। कैंसिल करने के बाद ना? हाँ कैंसिल करने के बाद ही तो। अब यहाँ पर तो 17/16 आ रहा है, ये 1 से बड़ा हो गया, अच्छा ये 3/100 और 3% मतलब कितना होगा 3/100, तो ये तो 0.03 हो गया, तो ये तो आपका 1 से छोटा है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये रॉन्ग।
सर ये तो जीरो से छोटा है ना, उसे भी बन सकता है। जीरो से छोटे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। जीरो से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जल्दी तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, लिखो, इसको लिख लो, तुमने रट लिया इसके, अभी दूसरों को नोट करने दो। एन इवेंट इज वेरी क्लोजली, सॉरी, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, its probability is closest to, option A, option B, option C, option D, ऑप्शन ए। मतलब अनलाइकली टू हैपन मतलब जो हो ही नहीं सकती है, जो बहुत कम संभावना है जिसकी, तो कम संभावना एक ही बनती है। ऑप्शन ए क्लियर है, इससे भी कम हो सकती है, इससे भी दिया नहीं ना पर ऑप्शन में, लेकिन हाँ सबसे हाईएस्ट कोई है। अभी जो 4 ऑप्शन दिया उनकी बात है, समझ गए। तो इंग्लिश में क्या सब मतलब हो रहा है, अरे ये तो क्या है, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, मतलब 10 में से 1 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 100 में से 1 हो रहा है, ये 1000 में से 1 हो रहा है, ये 10,000 में से 1 हो रहा है। सबसे कम कौन है, 10,000। अरे 10 में से 1 तो कोई भी चुन लेगा, इतना नहीं समझ आ रहा है, समझे ना। तो ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल है ये तो। नेक्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट, किसी का प्रोबेबिलिटी पी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज, ऑप्शन दिया है P-1, P 1 - P और 1 - 1/P। वन माइनस पी, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है ना, तो 1 में से ही तो घटाओगे, P में से 1 कैसे घटा दोगे, नेगेटिव नहीं आ जाएगा, नहीं समझे। 1 - P तो होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उसका उल्टा, जैसे किसी के होने की संभावना है कितनी 9/10, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा 1 - P कर देना, मतलब 1 - 9/10, तो कितना हो जाएगा 1/10। आया समझ में, नोट कर लिया। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद भी रखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी भले ही से पढ़ लिया पर इक्का दुक्का चीज़ें इधर उधर से मिल रही है तो हाँ वही है। नॉट गेटिंग का मतलब ही कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की है तो नॉट गेटिंग का कितना 1 - P, पहले भी बताया था मैंने, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री को अपन P डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं P डैश, मतलब P डैश हमेशा 1 - P होगा, और -P को इधर लेके आओगे तो क्या होगा +P, मतलब होने की और नहीं होने की संभावना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100%, है ना। मैं अगर सिक्का उछालूं और बोलूं क्या प्रोबेबिलिटी की हेड और टेल, हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, दोनों चलेगा, 100% है, या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा। तो मतलब होने और नहीं होने को जोड़ोगे तो 100% ही उड़ेगा। मैं बोल दूं कि भाई क्या संभावना है कि बारिश नहीं भी होगी और होगी भी, तो 100%। आपने दोनों पूछा हमसे, तो दोनों को जोड़ने पे तो क्या मिलेगा 100%, इस टाइप से। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इज अ पर्टिकुलर कैन नेवर, हाँ लिखो, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस, द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से लिखो, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ
particular occurrence can never be A less than 100, और लिखा आपने क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी, ऑप्शन ए लेस देन 100, ऑप्शन बी लेस देन 0, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1, लिखा हुआ है ऑब्वियसली कैन नेवर सुनो मेरे को ऑप्शन लिखने दो, बचाने दो। पहला लेस देन 100, दूसरा लेस देन 0, तीसरा ग्रेटर देन 1, हाँ चौथा एनीथिंग बट अ होल नंबर। होल नंबर तो हो नहीं सकती क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, 0 से बड़े वो हो जाएंगे 1 से बड़े। एनीथिंग बट अ होल नंबर, एनीथिंग बट, फिर तू चाहे जा नोट कर रहा, तू पता कैसे करेगा? कॉपी में क्या हुआ तो क्यों तेरी कॉपी में क्या हुआ? वहाँ क्यों नोट कर रहा है तू? सर क्योंकि जब मैं रिवीजन करूँगा तो ये पेज को खोलूँगा तो तुझे समझ आ जाएगा, तू पढ़ेगा जब। रिवीजन तो इसमें से भी हो सकता है। सर ये चलो आगे आंसर क्या हो सकता है? कैन नेवर बी, इनमें से क्या नहीं हो सकती है? लेस देन 0 जीरो से छोटी नहीं हो सकती क्योंकि 0 से छोटी नेगेटिव में चली जाएगी। 100 से छोटी हो सकती है ना? तो इनमें से परफेक्ट क्या बैठ रहा है? 0 से छोटी नहीं होता। होल नंबर तो आपको पता है, होल नंबर किसको बोलते हैं? अच्छा क्या 0 होल नंबर है? जीरो होल नंबर है ना? क्या 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है? तो ये तो थोड़ा सा याद रखो। कल प्रोबेबिलिटी के बच्चे कुछ क्वेश्चन खत्म करवा दूँ, एक और क्वेश्चन लिख लो। ये इजी क्वेश्चन है, ये वर्बली हो रहे हैं सारे। प्रोबेबिलिटी के अपने को पूरे नंबर चाहिए, अपने को एक भी नंबर इधर से उधर टच से मस भी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो पूरे 100% ही पेपर सॉल्व करना है। आप देख रहे हो ना, मतलब हमने रिवीजन करने के बाद बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस किए हैं सारे। मतलब तुम अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे और उससे रिलेटेड चीज़ें करोगे, मतलब ये क्रैश कोर्स हो गया है तुम लोगों का जिन्होंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया है ना? बाकी लोग तो शुरू से पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि कैसे क्या ट्यून है। बाकी कुछ लोग जो रिसेंटली अभी एक आध महीने 1.5 महीने के अंतर्गत ज्वाइन हुए हैं ना, उनका क्रैश कोर्स टाइप से चीज़ हो गया है। तो आप उसको और अच्छे से करोगे तो कन्वर्ट कर लोगे। लिखो नेक्स्ट, PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख देता हूँ, if PA denotes probability of an event A, then option A ये तो सही है, तुम कर लोगे। सेकंड रीजन दे रहे हो आप? नहीं असर्शन नहीं है, 6 क्वेश्चन है। नहीं अरे तुम तो तुम्हारा करो, उनको ध्यान भी नहीं लगाना। हाँ, if PA denotes the probability of an event A, सर ए अरे यार कहाँ से और भी बोलने लग गए तुमको अभी तक क्या सी आएगा ना? अरे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, 1000 बार तो पढ़ लिया। छोटी 0 से छोटी भी नहीं होती है, 1 से बड़ी भी नहीं होती है, नेगेटिव में भी नहीं होती है। 0 से छोटी होती है प्रोबेबिलिटी। 0 से छोटा क्या होता है? फिर तुम इसको तो नहीं समझते? 0 से छोटा 0.1। अरे कभी भी प्रोबेबिलिटी -2/9 किसी की प्रोबेबिलिटी देखी है तुमने? किसकी होगी? किसकी होगी प्रोबेबिलिटी? कैसे बोलते हैं ना पिक्चरों में तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रो अप बेटा, क्या बोलते हैं वो, है ना? ग्रो अप का मतलब क्या होता है कि अब थोड़े से, अब तुम बी मैच्योर ना हो, अब इस तरीके से बचपना नहीं करना तुम्हें, तो वो चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड
ये तो कर लिया, हो गया ना। एक ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, नॉन लीप ईयर वाला, ये तो तुम याद रख लेना। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। प्रोबेबिलिटीज दैट अ नॉन लीप ईयर में कितने संडे होते, कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं ना। 365 नॉन लीप ईयर कितने डेज का होता है? 365। तो 365 दिन में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो संडे होगा? द प्रोबेबिलिटी दैट, लिख लो, द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है जिन्हें पैक कर लिया मत लिखो। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन, द प्रोबेबिलिटी दैट, द प्रोबेबिलिटी हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री, अपन 2 दिन दे चुके हैं, अब सर्कल करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, नॉन लीप ईयर selected at random will contain 53 Sunday. The probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sunday. Option A 1/7, option B 2/7, option C 3/7, option D 5/7. 1/7, 2/7, 3/7, 1 2 3 तीनों के अपॉन में 7 तीन ऑप्शन, और ऑप्शन डी 5/7, 1/7। इसको करेंगे कैसे? 365 नहीं, 365 को 52 से डिवाइड करो तो कितना होता है? 52 1/7 होता है, मतलब 52 तो 101% संडे आएंगे ही आएंगे। अब एक दिन की रहेगी 7 में से एक दिन, तो 1/7 बस, कितना हो गया? 1/7। और अगर लीप ईयर का क्वेश्चन रहता तो 2/7 होता है। नॉन लीप ईयर का था ये। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366, तो वहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो 2/7। तो हो सकता है कि बाय, ये लो।